हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दी आकृति में O केंद्र के वृत्त में बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ इस प्रकार खींची गई है कि कोण TQP बराबर 60 डिग्री है। हमें कोण OPQ का मान ज्ञात करना है। चलिए, हमें दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र है O। इसके अंदर T बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं P और Q पर इस प्रकार खींची गई है कि कोण TQP अर्थात हमारा आ रहा है कोण TQP 60 डिग्री का, और हमें ज्ञात करना है कोण OPQ अर्थात हमें कोण OPQ ज्ञात करना है। माना कि कोण OPQ का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए अब हल करते हैं। प्रश्न में दिए गए समीकरण प्रश्न में दी गई जानकारी को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा होती है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो यहाँ बाह्य बिंदु है P, T बिंदु है। T से P और Q पर स्पर्श रेखाएं TP और Q खींची गई है। तो हम लिख सकते हैं, अतः प्रमेय से TP बराबर TQ, ये हमारी प्रमेय कहलाती है। मुख्य अवधारणा को हम एक प्रमेय है। तो चलिए हमें देखिए, हम लिख सकते हैं कि वृत्त में TP तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं दी गई है, जहां TP बराबर TQ है। त्रिभुज TPQ की बात करते हैं, त्रिभुज TPQ की बात करते हैं। कोण TPQ बराबर होगा कोण TQP के। कैसे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। हम लिख सकते हैं चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, यहाँ TP और TQ एक दूसरे के बराबर है। तो TP के सामने वाला कोण और TQ के सामने वाला कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात TQP बराबर 60 डिग्री है तो TPQB कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये हमने लिखा है, तो हम लिख सकते हैं, अतः कोण TPQ बराबर कोण TQP बराबर 60 डिग्री। ये हम समीकरण 1 बनाते हैं। अब हमारी एक अवधारणा एक और है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हमारी अवधारणा क्या है? वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा, आप देखेंगे तो वह त्रिज्या भी होती है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि OP लंब होगा स्पर्श रेखा PT पर। क्या होगा? OP लंब होगा स्पर्श रेखा PT पर, अर्थात कोण TPO या कोण OPT कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम लिखेंगे, इसलिए कोण OPT बराबर 90 डिग्री, क्योंकि OP लंब है
पी पर। कोण OPT को हम लिख सकते हैं कोण OPQ प्लस कोण QPT बराबर 90 डिग्री। हमने समीकरण एक से कोण QPT बराबर 60 डिग्री जो ज्ञात किया था रखने पर, तो हमें प्राप्त होगा कोण OPQ प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो हम यहाँ से लिखेंगे कोण OPQ बराबर 90 माइनस 60, अर्थात कोण OPQ का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। हमें यही ज्ञात करना था कोण OPQ। कोण OPQ कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। हमें यही ज्ञात करना था, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए प्रश्न को हल करने पर कोण OPQ का मान 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।